वालेकुम जी। कल हमने किया था डिफरेंस कोशंट क्या होता है। वो फार्मूला ये आपके सामने है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये है डिफरेंस कोशंट निकालने का तरीका किसी भी गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए, कि ये आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका आपने डिफरेंस कोफिशिएंट निकालना है, ये y है समझें, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका आपने डिफरेंस क्वेश्चन निकालना है। तो डिफरेंस क्वेश्चन का ये फार्मूला जो है आपने याद रखना है। ये चीज़ें आप मालूम कर लेंगे जब, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, आपके पास डिफरेंस क्वेश्चन आ जाएगा। इसको कहते हैं डिफरेंस क्वेश्चन, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, ठीक है। दिस इज नोन एज द डिफरेंस क्वेश्चन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, डेल्टा y बाई डेल्टा x। और ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ये चीज़ आपने मालूम करनी है। एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया होगा, आपने मालूम करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जहाँ पे x है उसको डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर दें, वो आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसमें रिप्लेस करें, x की जगह जो भी फंक्शन है x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स और उसका स्क्वायर। तो ये आपने वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की निकाल ली। इस कोशंट में ये वैल्यू रखें, x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दी, माइनस एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब जस्ट इसका स्क्वायर खोलें, सिंप्लीफाई करें, जो चीज़ें कटती हैं काट दें, आपके पास डिफरेंस क्वोशंट आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को आपने कुछ भी नहीं कहना, दिस इज़ नोन एज द डिफरेंस क्वोशंट, ठीक है। तो आपने इसका स्क्वायर खोल लिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और उसका स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स एज इट इज़। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ ना कुछ टर्म्स जो हैं सिंप्लीफाई होती जाएंगी। जब आपने ये सिंप्लीफाई कर लिया, कट गया, तो बाकी आपके पास ये दो टर्म्स रह गई। इनमें देखें कुछ कॉमन आ रहा है, डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, वो आपने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 2x प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अभी भी सिंप्लीफाई हो सकता है, तो डेल्टा एक्स से कट गया, तो ये आपके पास आ गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये 2x प्लस डेल्टा एक्स। दिस इज़ नोन एज द डिफरेंस क्वोशंट। ये आपने मालूम कर लिया। आपने किसी भी फंक्शन का आप डिफरेंस क्वोशंट निकाल सकते हैं, इसी तरह से आपने उसका डिफरेंस क्वोशंट निकाल लेना है। ठीक हो गया। ये तो आपने कर लिए सवाल जो मैंने आपसे कहा था कि आपने करने हैं। उसके बाद है, मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है, वो हमने पहले किया था। वही डिफरेंस क्वोशंट जो है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, उसकी जब लिमिट लेते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ये था आपके पास डिफरेंस क्वोशंट जो हमने पहले किया है अभी सवाल में, पिछले में। तो इसी की जब आप लिमिट लेंगे दोनों तरफ, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो टू लेफ्ट हैंड साइड, और इसी तरह से लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो टू राइट हैंड साइड। जब ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस आ जाता है, तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, जब डेल्टा एक्स इज़ वेरी स्मॉल, ये इंटरवल बहुत स्मॉल हो जाता है चेंज इन एक्स जो है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है डी वाई बाई डी एक्स बन जाती है। तो ये हमने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो राइट हैंड साइड एज इट इज़ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, इफ़ दिस लिमिट एग्जिस्ट। अब लिमिट एग्जिस्ट भी कर सकती है, एग्जिस्ट का मतलब है फाइनाइट वैल्यू भी हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू भी हो सकती है। तो एग्जिस्ट करने का मतलब है ये कोई नॉन वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू आपके पास आ जाए, नॉन बेशक ना हो लेकिन फाइनाइट वैल्यू आपके पास आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो भी वैल्यू आएगी दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। वही बात जो मैंने आपसे कही है। द डेरिवेटिव represents the instantaneous rate of change in dependent variable y with respect to the independent variable x। यहाँ पे dependent variable y है और independent variable x है, and it is denoted by dy by dx, ठीक है। Instantaneous rate of change in the dependent variable y with the change in x, this is known as the instantaneous
रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसे हम कहते हैं। इसको मालूम करने के लिए हम ये देखते हैं नीचे प्रोसीजर हम क्या अडॉप्ट करेंगे। उसी तरह से सबसे पहले आपने डिफरेंस कोशेंट निकालना है जो मैंने आपको बताया है। जो भी फंक्शन आपको दिया गया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपका फंक्शन है, तो आपने इसमें स्मॉल चेंजेस से देखना है कि फंक्शन बनता क्या है। तो आपको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स चाहिए। तो जब आप दोनों तरफ चेंज इन एक्स करेंगे, चेंज लाएंगे, तो अगर आपके पास चेंज इन एक्स जो है थोड़ी सी आप चेंज करते हैं तो एक्स पोजीशन चेंज करके डेल्टा एक्स पे चला जाता है, तो आपके पास ये न्यू पोजीशन आ गई। तो डेफिनेटली अगर आप वाई की वैल्यू चेंज हो रही है तो उधर आपके पास एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इधर वाई की वैल्यू भी चेंज होगी आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आप डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, और y आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो ये वैल्यू रख देंगे तो डेल्टा y आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, और y आपका है एफ ऑफ एक्स। ये है आपके पास डेल्टा y के इक्वल। दोनों तरफ आप x से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंस कोशेंट आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में जब आपने डिफरेंस कोशेंट निकाल लिया तो लिमिट अप्रोच है टू फाइंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आपने मालूम करना है, ये जो ऊपर फार्मूला है उसके लिए आपको लिमिट अप्लाई करना पड़ेगी। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स में जो कि आपका डिफरेंस कोशेंट है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जब लिमिट अप्लाई की तो ये आपके पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन जाएगी जिसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड आपके पास ये लिमिट आ गई। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गई। अब वही देखें सवाल जो हमने पिछला किया था, एग्जाम्पल आपने डिफरेंस कोशेंट निकाल लिया था यहाँ तक, जो कि आपके पास आया था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, लिमिटिंग अप्रोच है ये डेरिवेटिव मालूम करने के लिए बाय यूजिंग द डिफरेंस कोशेंट फॉर्म जो है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई करें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई कर दें लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो की तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये है डेरिवेटिव की डेफिनेशन। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, तो राइट हैंड साइड बन जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो टू राइट हैंड साइड 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब दोनों पर लिमिट अप्लाई कर दें, जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स आ रहा है उसकी जगह ज़ीरो रख दें। तो ये आपने यहाँ तो डेल्टा एक्स है ही नहीं, 2x आ जाएगा प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ गया, डेरिवेटिव जो है किसका, उस फंक्शन का y इज इक्वल टू एक्स स्केयर का, वो आपके पास 2x आ गया। यानी आपने डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है डी वाई आपके पास था एक्स स्केयर, उसका डेरिवेटिव आपके पास आ गया 2x। ये आपने डेरिवेटिव निकाल लिया। ये है लिमिटिंग अप्रोच टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब आपके पास y ये है, दूसरी एग्जांपल में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है। तो आपने डिटरमिन करना है इसका डेरिवेटिव मालूम करना है लिमिटिंग अप्रोच से। ठीक है, तो डेरिवेटिव के लिए आप सबसे पहले ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालेंगे। ठीक, तो इसके लिए आपको ये क्वोशंट मालूम करना पड़ेगा। तो क्वोशंट मालूम करें तो पहले तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालें। यहाँ से क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसकी जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स रखते जाएं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स और उसका स्क्वायर, ये लिख दिया, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख दिया, माइनस 4 ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, माइनस है एफ ऑफ एक्स, और ये ब्रैकेट लगा के लिखें ताकि माइनस की गलती ना हो जाए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दें, वो आपको दी गई है, नीचे डेल्टा एक्स एज इट इज़ रख दिया। अब जहाँ स्क्वायर आ रहा है, क्यूब आ रहा है, पावर 4 आ रही है, कुछ भी आ रहा है, उसे खोलें, खोल के सिंप्लीफाई करें, अंदर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके, सिंप्लीफाई करके आप यहाँ पर पहुँच गए इस फॉर्म पर। इसमें भी डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, ये आपने काट दिया। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये था डिफरेंस कोशेंट आपने जो निकालना था।
अब आपने डेरिवेटिव तो निकालना है, तो डेरिवेटिव के लिए आपको दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करने की। जब लिमिट अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये आपका बन जाएगा dy बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव जिसे कहते हैं। और राइट हैंड साइड लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, राइट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई कर दें पूरे फंक्शन पर। अब अलग सम ऑफ 3 फंक्शन है, तीनों पर अलग अलग अप्लाई करें। यहाँ तो डेल्टा एक्स है ही नहीं, 4x एज इट इज़ आ जाएगा, 2 इंटू डेल्टा एक्स की जगह 0 आ जाएगा, प्लस 3 यहाँ पे एज इट इज़ कांस्टेंट का। तो ये आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स 4x प्लस 3। तो यानी मतलब ये है कि dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स, y आपका क्या था, ये फंक्शन था आपका शुरू वाला 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो ये आपके पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव आपने निकाल लिया 4x, ये प्लस 3 है वहाँ पे, ये देखें ये प्लस 3 है, ठीक है। तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव आ गया 4x प्लस 3। ये आपने बाई लिमिटिंग अप्रोच डेरिवेटिव मालूम कर लिया। अब इसी डेरिवेटिव की वैल्यू उसने सेकंड पार्ट में कही है, डिटर्मन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यानी वो डेरिवेटिव की बात कर रहा है। डिटर्मन द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 और एट एक्स इक्वल टू 5। तो सिंपल है कि आपने डेरिवेटिव तो निकाल लिया, अब आपने इसकी वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 पर निकालनी है और एट एक्स इक्वल टू 5 पर निकालनी है। तो डेरिवेटिव की वैल्यू निकालना डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, ये एट लिखने का तरीका है 0, तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसकी जगह 0 रखते हैं। 4 इंटू 0 प्लस 3, ये 3 आ गई डेरिवेटिव की वैल्यू, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की। इसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। तो 5 पर निकालेंगे तो x की जगह 5 रख दें, ये 23 आ जाएगी आपके पास। अब ये आपके पास एग्जांपल है, आपने इसी तरीके से इसे परसू करना है और उसके बाद आपने मालूम करना है, इसी को स्लोप भी कहते हैं, dy बाई डी एक्स को स्लोप भी कहते हैं। तो इसकी आपने स्लोप मालूम करनी है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम करना है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो ये 3 आ गया, इसको स्लोप का नाम भी देते हैं इसी चीज़ को, ठीक है। क्लियर हो गया, ये स्लोप आ गई एट एक्स इक्वल टू 5 पर, यानी आपने एक और पॉइंट पर उसकी स्लोप मालूम कर ली। स्लोप होती है टेंजेंट लाइन, इससे कहते होती हैं, ठीक है। तो ये दूसरे पार्ट में देखें, फाइंड द पॉइंट ऑफ फंक्शन वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज़ 0, वो पॉइंट मालूम करना जहाँ पे स्लोप इज़ 0। तो जब आपने ये डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया तो आपने वो पॉइंट मालूम करना जहाँ पे स्लोप 0 हो जाए। तो इसको 0 रखेंगे तो वहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो पॉइंट आपको दे देगी। ठीक हो गया, बहुत आसान सवाल है। उसी तरह से आपने डेरिवेटिव निकाला, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब उसने कहा कि ये डी वाई बाई डी एक्स यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये 0 है, तो आपने वो एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। ये आपने यही चीज़ मालूम करनी थी। एक्स की वैल्यू आ गया, वाई की भी निकाल सकते हैं गिवन फंक्शन से। ये वाई की वैल्यू थी आपके पास, ये जो पहला फंक्शन था। एक्स की वैल्यू आप जो भी निकाली है वो यहाँ रखें, वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो आपको पॉइंट दे देगी एक्स वाई की फॉर्म में। क्लियर हो गया। तो ये आपने इस तरह से ये एक्सरसाइज 4.2 जो है आपने इसको हल कर लेना है। ये आपका काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, लेकिन मैं इसकी तस्वीर भी बना के भेज देता हूँ कि आपने लिमिटिंग अप्रोच से इनके डेरिवेटिव मालूम करने हैं। क्लियर। और फिर आपने डिटर्मन करनी है उसकी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, यानी डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब है डेरिवेटिव की वैल्यू मालूम करनी है एट एक्स इक्वल टू -1 और एट एक्स इक्वल टू 2 पर। ठीक, मैं इसकी तस्वीर बना के भेज रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।